लोगों को फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली एफ एक्स, वो अपना बेसिकली एक फंक्शन है बेसिकली ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। एफ एक्स बेसिकली एक आपका फंक्शन दिया हुआ है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3। तो अपन एच एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन मान लिए हैं एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो चूँकि एफ एक्स अगर आपका बेसिकली है तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो एच एक्स जो अपन माने हैं एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वो भी अपना होगा ही होगा ट्वाइस डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू डिफरेंशिएबल होता है। अब अगर हम लोग बात करें एच एक्स का, तो एच एक्स का 1 पर भी वैल्यू 0 है, 2 पर भी वैल्यू 0 है, और 3 पर भी वैल्यू 0 है। तो 1 और 2 के बीच में अगर अपन एलएमबीटी लगाएंगे तो 0 इज इक्वल टू एच डैश C1 फॉर सम C1 बिलोंग्स टू 1 to 2, और अगर अपन एलएमबीटी लगाएंगे 2 से 3 के बीच में तो 0 इज इक्वल टू एच डैश C2 फॉर सम C2 बिलोंग्स टू 2 to 3, और अब अगर हम C1 C2 के बीच में एलएमबीटी लगाएंगे तो 0 इज इक्वल टू एच डबल डैश C3 फॉर सम C3 बिलोंग्स टू C1 to C2, मतलब कि फॉर सम C3 बिलोंग्स टू आ जाएगा आपके पास बेसिकली तो 1 2 3। तो एच डबल डैश एक्स का मतलब क्या है, एफ डबल डैश एक्स माइनस 2, मतलब कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 का एक रूट है, एटलीस्ट एक रूट है इन बेसिकली एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3, ठीक है। और ऊपर आया था एच डैश C1 भी आपका 0 आया था फॉर सम C1 बिलोंग्स टू 1 to 2, और एच डैश C2 भी आपका 0 आया था फॉर सम C2 बिलोंग्स टू 2 to 3, मतलब कि एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का भी, मतलब कि एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इसका भी आपका बेसिकली एटलीस्ट एक रूट है आपका 1 से 2 के बीच में, और एटलीस्ट एक रूट है आपका बेसिकली 2 से 3 के बीच में। तो ये है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ln x पे एक्स पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है, और एक्स बेसिकली इंटीजर है, तो बेसिकली अगर आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव बोल रहा है तो वो बेसिकली 2 और 4 का केस होगा। हम लोग जानते हैं कि ln 2/2 इज इक्वल टू ln 4/4 है, तो 2 और 4 का केस है, तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो पूछा था, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 20 है आंसर। भाई तो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, और उसका वैल्यू दिया हुआ है कि एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर हम लोग एफ एक्स पर एलएमबीटी लगाएंगे तो हमारे पास अल्फ़ा पे 0 है वैल्यू और बीटा पर वैल्यू 0 है, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट C1 जरूर होगा, जहाँ पर कि 0 इज इक्वल टू एफ लेस C1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि एफ एक्स इंटू एफ लेस एक्स का एक रूट है बेसिकली इन बिटवीन अल्फा टू बीटा। अच्छा, अब अगर अपन जी एक्स को एक फंक्शन मान लें ई टू पावर एक्स एफ एक्स, तो अगर अपन एफ एक्स पर एलएमबीटी लगा सकते हैं तो जी एक्स पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी होगा कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। तो जी एक्स अपन एक फंक्शन मान लिया बेसिकली ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो जी लेस एक्स अपने पास आ गया है बेसिकली ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस एफ लेस एक्स। तो जी एक्स भी अल्फ़ा पे भी 0 है और बीटा पे भी 0 है, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट C1 जरूर होगा, जहाँ पर भी 0 इज इक्वल टू होगा जी लेस C1, मतलब कि जी लेस C1 अगर 0 हो रहा है मतलब कि बेसिकली एफ C1 प्लस एफ लेस C1 आपको 0 हो रहा होगा, मतलब कि एफ एक्स प्लस एफ लेस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट आपके पास ज़रूर है इन द इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा। वैसे ही अगर अपन एच एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन मान लिए हैं ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, तो एच प्लस एक्स आएगा आपके पास ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ प्लस एक्स। तो ये भी फंक्शन आपका अल्फ़ा पर भी 0 है और बीटा पर भी 0 है, तो इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट C1 जरूर होगा, जहाँ पर कि 0 इज इक्वल टू होगा एच प्लस C1, मतलब कि एच प्लस C1 0 है, मतलब कि एफ C1 माइनस एफ प्लस C1 0 है, मतलब कि एफ एक्स माइनस एफ प्लस एक्स का एक रूट ज़रूर होगा आपका इन द इंटरवल, मतलब कि अल्फ़ा टू बीटा, ठीक है। ये चीज़ है इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा, तो मतलब कि एफ एक्स माइनस एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट जरूर होगा आपका इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक अपने फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और बेसिकली आपका एफ अल्फ़ा और एफ बीटा 0 है, तो अल्फ़ा बीटा के बीच में अगर आप एलएमबीटी लगाएंगे या रोल्स थ्योरम कह दीजिए आप लगाएंगे, तो आ जाएगा कि एक पॉइंट C1 जरूर होगा, जहाँ पर कि एफ प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट है, मतलब कि एफ एक्स इंटू एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट है। अब अगर अपन कौन सा मान लिया जी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स एफ एक्स, तो इस केस में अपना जी लेस एक्स आ जाएगा ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्लस एक्स। तो अगर अपन जी एक्स पर एलएमबीटी लगाएंगे तो तब हमारे पास आ जाएगा कि अल्फ़ा पर भी 0 है जी एक्स और बीटा पर भी 0 है जी एक्स, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट C1 जरूर होगा, जहाँ पर कि 0 इज इक्वल टू जी लेस C1 होगा। तो जी लेस C1 0 होने का मतलब है कि एफ C1 और प्लस एफ प्लस C1 0 है, ठीक है, मतलब कि एफ एक्स प्लस एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट है आपका अल्फा टू बीटा। वैसे ही अपन एक फंक्शन मान लेंगे एच एक्स, जो कि है अपना बेसिकली ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, तो अपना एच प्लस एक्स आ जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स और माइनस एफ प्लस एक्स
अब इसमें भी अगर अपन अल्फ़ा टू मतलब कि अल्फ़ा से बीटा के बीच में अगर हम लोग लगाएंगे तो उसके लिए LMVT, तो अल्फ़ा पर भी मतलब कि HX की वैल्यू 0 है और बीटा पर भी आपका HX की वैल्यू 0 है। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट C1 जरूर होगा, जहाँ पर 0 इक्वल टू F∗C1। F∗C1 0 होने का मतलब है कि C1 माइनस F∗C1 0 है, मतलब कि Fx माइनस F∗X इज इक्वल टू 0 का एक रूल ज़रूर है इन द इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है और ये आपका सोल्यूशन है। ये देख लीजिए, ये आपका सोल्यूशन है और ये आपका सोल्यूशन।